बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सभी भगत भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। जय बंदी छोड़ की लोड़ को नहीं और की। सभी भाई बहन एक बार लाइव जुड़ जाएं और लाइव जुड़ते ही वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें हर जगह, ताकि आप सभी तक ये सूचना पहुंच सके कि परमेश्वर जी की अखंड पाठ की जो वाणियां हमने चिप में भर भर के भगत समाज को देना शुरू किया है, अपने अपने घर पर ही अब अखंड पाठ करने के लिए। और जिन जिन भगत भाई बहनों ने दास के पास में व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूरा पता भिजवा दिया है, उन भगत भाई बहनों को अभी मिली है या नहीं मिली है, किन किन को हमने यहां से सेंड कर दिया है, वो सारी जानकारी आप जियों को आज के इस लाइव वीडियो में देंगे। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की। एक बार सभी भाई बहन लाइव जुड़ जाएं, तब तक दास परमात्मा जी का मंगलाचरण करता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। गरीब नमो नमो शतपुरुष कहूँ नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्न धुनाम। सोहम सुरति समापताम सकल समाम नीरतल। उजल हिरंबर हरदम बेपरवा ऐथा है। वार पार नहीं मध्य तम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता सोही अविगत गुण है अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरथ जीवन जी का। मन इच्छा फल 33 कोटि अधारा। ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु असली घनश्याम असली मनमोहन असली राम असली कृष्ण असली श्याम सुंदर असली मुरारी
राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, परम ज्ञानी, दानियों में शंख दानी। 8 सितंबर 1951 से भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट असली कल की भगवान संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परमपिता परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे और इसी प्रकार से परमात्मा ज्ञान आधार से अपने सत भक्ति मार्ग पर हम सभी आत्माओं को निरंतर साथ संगति के माध्यम से प्यार और प्रेम के साथ में आगे बढ़ाए। यही हम सबकी परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना है, विनती है। सत्साई भाई और बहनों, जैसा कि आप सबको पता है कि अब घर घर में पाठ प्रकाश होना शुरू हो चुका है। पाठ प्रकाश के लिए हमने किसी भी सतलोक आश्रमों में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है, ना ही उन आश्रमों में जाकर अपना अनमोल समय और पैसा बर्बाद करने की जरूरत है। अब वही पाठ प्रकाश जो हम उन आश्रमों में जाके करवाते थे, जहां हम 21,000 रुपए दिया करते थे, 2 दिन 3 दिन का समय बर्बाद किया करते थे, भाई और बहनों, अब वही पाठ प्रकाश आपके घर पर उपलब्ध है। परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श दी। और पहले जब हम उन आश्रमों में पाठ प्रकाश करवाया करते थे तो ना ही तो हमें संपूर्ण लाभ मिलता था। क्योंकि जो व्यक्ति वहां बैठकर पाठ प्रकाश किया करते थे 3 दिन का, वो अधिकारी नहीं थे पाठ प्रकाश करने के। ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां वही महापुरुष कर सकता है इनका पाठ जो स्वयं उनके जैसा हो, उनके जैसा महापुरुष हो, उनके जैसा पाक और पवित्र हो। तो सृष्टि में उनके जैसा पाक और पवित्र कोई दूसरा नहीं है, वो स्वयं ही हो सकते हैं। इसलिए आज वही गरीबदास जी महाराज 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पावन भूमि पर इस पूरी दुनिया के उद्धार के लिए, पूरी दुनिया के मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए संत रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में स्वयं ही प्रकट हैं। आप उन्हें चाहिए गरीबदास जी कहिए, चाहे संत रामपाल जी कहिए, चाहे कबीर जी कहिए, चाहे उन्हें सतसुकृत कहिए, मुनिंद्र कहिए, कुछ भी कहिए, वे स्वयं ही परमात्मा है और वे स्वयं ही पाठ करने के अधिकारी है। दूसरा धरती पर कोई नहीं है। अब परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने स्वयं के मुख कमल से 50 घंटे की वो वाणियां लगातार नॉन स्टॉप और अब घर घर में पहुंचाना शुरू कर दिया है। घर घर में सतलोक जाने से पहले परमात्मा पूरी भक्ति विधि को सेट करके जाएंगे। इस सत भक्ति मार्ग में पाखंड के लिए, अज्ञान के लिए परमात्मा किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। जब परमेश्वर सतलोक जाएंगे सशरीर, ना कोई पीछे आश्रम छोड़कर जाएंगे, ना पीछे कोई मैनेजमेंट छोड़कर जाएंगे, कुछ नहीं। परमात्मा ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे, उनकी शब्द शक्ति से, उनके वचन से उनका मार्ग चलेगा। 650 साल पहले यही कबीर परमात्मा जी आए थे। कोई मैनेजमेंट बना के नहीं गए, कोई आश्रम बना के नहीं गए, और 650 साल से आज उनका ज्ञान जीवित है। उनकी वचन शक्ति से, उनकी शब्द शक्ति से नानक जी के रूप में परमात्मा ने लीला करी। नानक जी कोई मैनेजमेंट बना के नहीं गए, उनकी शब्द शक्ति से आज पंजाब में घर घर में वाणियां गूंजती हैं। उनका मार्ग जीवित है। गरीबदास जी महाराज जी कोई मैनेजमेंट बना के नहीं गए, कोई आश्रम नहीं बना के गए। आज उनके नाम से जगह जगह उनकी वाणियां जो है वो चल रही हैं। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, आज तो परमात्मा धरती पे स्वयं प्रकट है और 1000 साल तक उनका मार्ग चलेगा। परमात्मा इस मार्ग में पाखंड के लिए किसी प्रकार का कोई जगह छोड़कर ही नहीं जाएंगे। और परमात्मा ने स्पष्ट कह रखा है कि मेरे जाने के बाद, यानी मेरे बाद, गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे बाद शरीर रूप में कोई भी व्यक्ति नाम देने का अधिकारी नहीं होगा। केवल
उनके नूरी शरीर से नाम दिया जाएगा, डीवीडी से नाम दिया जाएगा, लैपटॉप, टीवी, जो भी उपकरण होंगे समय अनुसार उनसे नाम दिया जाएगा। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, ना उनका बेटा, ना बेटी, ना रिश्तेदार, ना भाई, ना भतीजा, ना जवाई, कुछ नहीं। ये जितने भी रिश्तेदार होते हैं ना, इस भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा पाखंड यही फैलाते हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने सतलोक जाने से पहले पहले इस वंशवाद को और इस परिवारवाद को जड़ से समाप्त करके जाएंगे। आने वाले दिनों में संत रामपाल जी का चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, रिश्तेदार हो, जवाई हो, कोऑर्डिनेटर हो, कोई भी हो, परमात्मा इतना ज्ञान से रंग देंगे अपने बच्चों को सात संगतियों के माध्यम से, किसी की आस्था रहेगी नहीं उनमें। केवल एक भगत भाई समझ के उनसे सत्संग करेंगे। ये समझ के उनको विशेष आदर नहीं देंगे कि ये गुरु जी का बेटा, ये गुरु जी की बेटी, जो आज से पहले हम लोग मार खाते आ रहे हैं। गुरु जी का कोई बेटा बेटी नहीं है, ये तो सब मिट्टी के पुतले हैं, दिखावटी है सब। ये परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, इनकी तो पूरी सृष्टि बेटा बेटी है, इनके अलग से कोई बेटा बेटी नहीं है। तो ये सारी धारणा परमात्मा मिटा कर जाएंगे। तो आने वाले दिनों में भाई और बहनों, पाठ प्रकाश के लिए कहीं भ्रम में भटकने की जरूरत नहीं होगी। बिना 21,000 रुपए के, बिना आश्रमों में धक्के खाए, अब परमात्मा जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, 50 घंटे की अपने मुख कमल से बोली हुई अखंड वाणी, नॉन स्टॉप, बड़ी प्यारी आवाज। आज दास ने कई भगत भाई बहनों को कोरियर करवा दिया है, स्पीड पोस्ट करवा दिया है। अगले 3 से 4 दिन में उनके घर पर कोरियर पहुंच जाएगा। वीडियो के लास्ट में दास सभी भाई बहनों के नाम बताएगा, ताकि आप अपने अपने पोस्टमैन से संपर्क कर सके, डाकघर में जाके संपर्क कर सके, ताकि कोरियर वापस ना जाए। और सभी भाई बहन अपना अपना मोबाइल ऑन रखें, कम से कम 7 दिन अपना मोबाइल ऑन रखें। बिल्कुल दिन में 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कभी भी डाक से आपके पास फोन आ सकता है। तो जो मोबाइल नंबर आपने दिए थे मुझे कोरियर के लिए, स्पीड पोस्ट के लिए, मोबाइल नंबर बिल्कुल भी बंद मत करना, मोबाइल को चार्ज रखना, क्योंकि आजकल डाकिये भी बड़े जो है वो आलसी हो गए हैं। वो वहीं बैठ के फोन करते रहते हैं कि हो सकता है यहीं से लोग ले जाएं। तो डाक वापस नहीं आनी चाहिए, इसलिए मोबाइल अपना चालू रखें। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर परमात्मा की, लगातार दास के पास में एड्रेस पर एड्रेस आए जा रहे हैं। बस थोड़ी सी दास विनती करेगा, आप लोगों का जो एड्रेस भेजने का जो तरीका है वो गलत है। आपको पता है आज तीसरा दिन है, रात के 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, तब दास जाके सोता है। और पूरा दिन 24 घंटे, हालांकि पहले भी दास तो परमात्मा की 24 घंटे सेवा में रहता है, लेकिन जब से परमात्मा ने ये अखंड पाठ की वाणियां घर घर पहुंचाने की सेवा दी है दास को, तब से दास की झोपड़ी में छोटा सा परिवार है परमात्मा का, 5-7 मेंबर हैं। रात को 2 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, पता नहीं चलता। और ज्यादा समय मुझे केवल एड्रेस को सेट करने में लगता है। अब कोई तो अपना नाम नहीं लिख रहा, कोई गांव नहीं लिख रहा, कोई पोस्ट नहीं लिख रहा, कोई जिला नहीं लिख रहा, कोई खाली इतना ही लिख के भेज रहा है काली माता के मंदिर के सामने, और खाली पिन कोड नंबर, बस 2 ही चीज ऐसे भेज रहा है जैसे उसके घर का ही डाकिया है। काली माता के मंदिर के सामने और इतने पिन कोड नंबर। बताओ इससे कहां जाएगा कोरियर? अरे कम से कम परमात्मा के बच्चे हो आप लोग, कॉमन सेंस का भी यूज करो। एड्रेस तो पूरा लिख दो कम से कम। एड्रेस लिखने का तरीका, सबसे पहले अपना नाम लिखो, फिर आपके बाप का नाम लिखो, अगर आपका पति है तो उसका नाम लिखो, नीचे अपना गांव लिखो, शहर में रहते हो तो मोहल्ला लिखो, कॉलोनी का नाम लिखो, मकान नंबर लिखो, कोई प्लाट नंबर है वो लिखो, आसपास में कोई लोकेशन है, कोई मंदिर है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है वो लिखो, पोस्ट क्या पड़ता है वो लिखो, आपकी तहसील क्या है वो लिखो, आपका जिला क्या है वो लिखो। उसके बाद में पिन कोड नंबर क्या है, अगर पिन कोड नंबर याद नहीं है तो सबके आधार कार्ड के पीछे 6 अक्षर में आते हैं पिन कोड। आधार कार्ड पे आप लोगों का जो एड्रेस है उसके नीचे 6 नंबर में आता है पिन कोड नंबर। उसके बाद कम से कम 2 मोबाइल नंबर लिखो, अगर नहीं है तो एक भी ठीक है, नहीं कम से कम 2 मोबाइल नंबर लिखो। और दास को मोबाइल के ऊपर
अपने हाथ से टाइप करके, अगर आपको नहीं लिखना आता है, टाइप करना नहीं आता है, तो किसी और से करवाओ। कई तो मतलब फोटो खींच खींच के भेज रहे हैं, कई पेन कॉपी में लिखेंगे फिर उसकी फोटो खींच के भेजेंगे। भाई दास के पास इतना समय नहीं है, मैं उनको नोट ही नहीं करता। जो फोटो खींच खींच के भेज रहे हैं, कोई आधार कार्ड की, कोई वैसे कॉपी में कोई लिख के भेज रहा है, उसकी फोटो खींच के भेज रहा है, भाई मैं चेक नहीं कर रहा उनको बिल्कुल भी। दास के पास में यदि सही एड्रेस आ जाएगा तो दास उस एड्रेस को नोट कर लेगा, अन्यथा भाई आपने फिर दोबारा अपना एड्रेस भेजना पड़ेगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक एड्रेस भेज दिया है वो दोबारा ना भेजना, डबल एड्रेस कोई ना भेजना, ध्यान रख लेना। मेरे मोबाइल में ऐसा सिस्टम है, जिसने डबल एड्रेस भेज दिया वो दोनों एड्रेस गायब। दास ने व्हाट्सएप का स्पेशल वर्जन लिया हुआ है। अगर आपने 2 बार मुझे एड्रेस भेजा, 2 बार सेम एड्रेस, तो आपका एड्रेस ही समाप्त हो जाएगा, रह जाओगे। इसलिए केवल एक बार ही भेजना, सोच समझ के जो भी भेजो। एक बार अपना पूरा पता, नाम, गांव, जिला सब कुछ कंप्लीट, और साथ में जो खर्चा आएगा, सामान जो मैं आपको भेजूंगा यहां से, जो कोरियर बना के, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से इसके अंदर 50 घंटे की आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब की अखंड वाणियां नॉन स्टॉप 50 घंटे की गुरुदेव के मुख कमल से, ये 32 GB का मेमोरी कार्ड है, ये दास आपको भेजेगा। उसके बाद में सभी भगत भाई बहनों को दास 2 ये आरती के कार्ड हैं, अन्नदेव की छोटी आरती और अन्नदेव की बड़ी आरती। अगर भेज रहे हैं तो ध्यान रखना, दोनों टाइम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अन्नदेव की आरती करना जरूरी हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो परमात्मा के दोषी बनोगे, सीधे सीधे ध्यान रखना। आज से पहले नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब हम शाणे हो गए हैं, इतना ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, ऊपर से सात संगतियों से जोड़ दिया। नहीं पता था, कोई बात नहीं, परमात्मा माफ करता है। अब आपके घर घर पहुंच रही है सामग्री, तो हर कोरियर में 2 आरती के कार्ड दास भेज रहा है, अन्नदेव की छोटी आरती और अन्नदेव की बड़ी आरती। बीच बीच में हम लोग जैसे कोई फल फ्रूट खा लिया, कोई पानी पी लिया, कोई मूंगफली खा ली, उस समय ये करना कोई जरूरी नहीं है। सुबह शाम का हम जो भोजन करते हैं, भोजन से पहले अन्नदेव की छोटी आरती और खाना खाने के बाद में बड़ी आरती, तसल्ली से, आराम से। अगर याद नहीं है तो खाना खाने के बाद फिर आराम से ये कार्ड हाथ में लेके अपने जेब में रखो, अपने पॉकेट में रखो, अपने पर्स में रखो, जहां भी जाओ, अपना जब भी खाना खाओ उससे पहले आराम से इसको देख के, जिसको याद नहीं है, छोटी आरती करो। उसके बाद में खाना खाने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद आराम से बैठ के बड़ी आरती करो। ये कंपलसरी है, ध्यान रखना। तो दास जो कोरियर भेज रहा है भगत भाई बहनों को, तो उस कोरियर में एक तो 32 GB का ये मेमोरी कार्ड, जिसमें परमात्मा की अखंड वाणियां हैं, पाठ प्रकाश की। हमने पाठ प्रकाश के लिए अब कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पे परमात्मा विराजमान हो गए। अब अगर ये वाणियां आपने अपने घर पे अगर चला दी हैं, नॉन स्टॉप चलने दो, महीना, 6 महीने, 12 महीने, स्पीकर को बंद करने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे चलने दो अखंड वाणियां परमात्मा की। और मर्यादा फुल टू फुल, और गुरु को भगवान, ज्ञान को आधार, घर को आश्रम। आने वाले समय में देखो ये प्रोसीजर है परमात्मा की, बाद में तो लोग रोएंगे, पछताएंगे। ये प्रोसीजर है परमात्मा की। आने वाले विनाशकारी समय में आपके घर के जहां ये वाणियां चलेंगी, 1-1 किलोमीटर तक काल नहीं आएगा, 1-1 किलोमीटर तक इतना प्रोटेक्शन करेंगी ये वाणियां परमात्मा की। क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणियां, और उनको बोलने के जो अधिकारी है पूरी सृष्टि में, इन वाणियों को जो गाने के जो अधिकारी हैं, ये अखंड पाठ करने का जो अधिकारी है सतगुरु रामपाल जी भगवान, तो उनके मुख कमल से भाई और बहनों देवता भी तरसते हैं, देवता भी इन वाणियों को सुनने के लिए। और ये वाणियां परमात्मा ने इतनी बड़ी मेहर कर दी, अब आपके घर पे पहुंचा रहे हैं परमात्मा। हमें गुरुदेव बार बार कहते हैं ना कि तुम्हारी जो किस्मत है ना, उसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता। देखो कैसे ये परमात्मा आपके घर पे सारी चीजें जो है मतलब दास को प्रेरणा करके भिजवा रहा है। सोचो आप लोग कितनी प्यारी आत्मा हो परमात्मा की, कितने प्यारे हंस हो। दास को तो सेवा दे रखी है, इस कुत्ते को तो परमात्मा ने।
बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि पवन दास बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत प्यारी आत्मा है, खाक आत्मा है। कुछ नहीं है पवन दास। पवन दास तो परमेश्वर की आत्माओं का नौकर है, नौकर, गुलाम। मुझे तो परमात्मा ने नौकरी दे रखी है अपनी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचाने के लिए। यानी गुरुदेव आपको इतनी भी परेशानी नहीं होने दे रहे कि आप ये कोरियर बनाओ, आप वीडियो बनाओ, आप जा जाके डाक लगाओ, आप ये एड्रेस नोट करो, रात भर आप लोग जागो। परमात्मा की आप कितनी प्यारी आत्मा हो भाई और बहनों, विचार करो। परमात्मा आप लोगों को कुछ भी परेशानियां नहीं होने दे रहा, सीधा सीधा कोरियर आपके घर पे भिजवा रहा है। हर चीज आपके घर पे परमात्मा पहुंचा रहा है बैठे बैठे। आप कितनी प्यारी आत्मा होंगी परमात्मा की। इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम्हारी किस्मत के बराबर ब्रह्मा विष्णु महेश की भी नहीं है किस्मत। और दास के पाप क्रम पिछले जन्म जन्मांतरों के कितने ज्यादा होंगे, जो परमात्मा 24 घंटे दास को सेवा में लगाए रहते हैं। क्योंकि कुछ पाप क्रम परमात्मा कहते हैं सेवा से ही कटेंगे। तो सोचिए भाई और बहनों, मेरे पिछले जन्म जन्मांतरों के कितने ज्यादा पाप कर्म होंगे। देखो, जो भक्ति कर्म है वो तो हम सबके बराबर है, तभी तो परमात्मा ने हम सबको अपनी शरण में ले लिया, ये ज्ञान दे दिया। अब पाप कर्म भाई सबके अलग अलग होते हैं। तो दास के पाप कर्मों की शायद कोई गिनती नहीं है। पता नहीं किसी जन्म में क्या, लगातार लाखों जन्म हो सकता है दास ने कसाई के लिए हो, जो परमात्मा उन पाप कर्मों को साफ करवाने के लिए और 24 घंटे 9 साल से दास को ये सेवा दी हुई है। तो उस कोरियर में ये 32 GB का मेमोरी कार्ड, 48 घंटे की 50 घंटे की अखंड वाणियां, ना 21,000 रुपए देना, ना आश्रम में जाना, ना धक्के खाना। जिसका घर ही आश्रम हो गया उसके घर पे काम करेंगे ये। दूसरा, 2 आरती के कार्ड हर कोरियर में। तीसरा, 2 मंत्र कार्ड, 2 मंत्र कार्ड हर कोरियर में। अगर किसी ने संकल्प दीक्षा ली हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्ड दास सबको भेज रहा है मंत्र कार्ड। संकल्प दीक्षा वाले भाई बहनों ने मंत्र जाप नहीं करना इससे, वरना गुरुदेव के आदेश की अवहेलना हो जाएगी, ध्यान रखना। जब आप नाम ले लो परमात्मा से उनके आने के बाद में, उस समय इनको यूज करना। या फिर आपके आसपास यदि कोई भगत भाई बहन हो जिन्होंने उपदेश ले रखा है, आप उनको ये कार्ड दे सकते हैं। तीसरा, हर भगत भाई बहन को 2 ये सुबह के नित्य नियम की असुर निकंदर रमैणी, संध्या आरती और भोग आरती, ये 2 भक्ति बोध की पुस्तकें हर कोरियर में। उसके बाद एक गुरुदेव भगवान की ये वाली फोटो नीली वाली, उसके साथ में एक ये लेमिनेशन की हुई गुरुदेव भगवान की नीली वाली दूसरी फोटो A4 साइज की, पीछे इसके शब्द लिखा हुआ है परमात्मा का मर्यादाओं को लेके। तीसरा, 5 पुस्तक ये महाविनाश की अंतिम चेतावनी, जो आपने अपने आड़ोसी पाड़ोसी को या किसी भी व्यक्ति को आपने देना है, उसको समझा के कि भाई इसको पढ़ना, आने वाला समय बहुत खराब है, थोड़ा विचार करो, भक्ति पे लगो। 5 महाविनाश की अंतिम चेतावनी। 4 पुस्तक शंका समाधान की, 4 पुस्तक शंका समाधान की। ये सामग्री आप सभी भाई बहनों को भेजी जा रही है। और आपसे लिया क्या जा रहा है भाई और बहनों? कुछ नहीं लिया जा रहा, केवल आपसे इस मेमोरी कार्ड का पैसा लिया जा रहा है, सिर्फ मेमोरी कार्ड का, और किसी चीज का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। सारी चीजें आपको मुफ्त भेजी जा रही हैं। ये भक्ति बोध यदि आप सतलोक आश्रम वालों से लेके आओगे, इन आश्रमों से लेके आओगे, 10 से 15 रुपए में आपको ये भक्ति बोध देंगे वो, 10 से 15 रुपए में, जबकि इसकी कोई कीमत नहीं होती। गुरुदेव के रहते सहते आश्रमों में फ्री मिला करती थी, मुफ्त में मिला करती थी। इन्होंने तो अपना धंधा करना है। केवल दास आपसे इसकी कीमत ले रहा है। दास आपसे कोरियर का पैसा भी नहीं ले रहा, क्योंकि दास ने आपको पहले कहा था कि भैया आपका जो कोरियर का खर्चा 40 रुपये आएगा, लेकिन अब इसका वजन ज्यादा हो गया तो ये 60 रुपए से 80 रुपए के बीच में पड़ रहा है। 60 रुपए से 80 रुपए के बीच में, क्योंकि इसका 1.5 किलो के आसपास हो गया वजन इसका कोरियर का। तो दास ये नहीं कह रहा कि आप जी और पैसा मुझे डालना, नहीं, इसी पैसे में आपके पास में सारी चीजें आ जाएंगी। हमने धर्म को धंधा नहीं बनाना, हमने परमात्मा को प्रसन्न करना है। सेवा डालने वाले भगत भाई बहन डालते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान मेहरबान होते हैं उसको पैसों की कोई कमी नहीं होती है। ये पैसा तो गोबर है, मिट्टी है परमात्मा के लिए।
मिट्टी है, गोबर, कोई दिक्कत नहीं भाई और बहनों। अगर परमात्मा का आशीर्वाद है, परमात्मा की मेहर हो रही है, परमात्मा यदि ये सब कुछ करवा रहा है, तो दास को इस गोबर के भरोसे रहने देगा क्या? इन पैसों के भरोसे दास को रहने देगा क्या? कभी नहीं रहने देगा परमात्मा। आप चाहे लाख कोरियर मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बंदी छोड़ की दया है। परमात्मा के बहुत बच्चे हैं जिनको पता है कि सेवा का महत्व क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने इस कोरियर के लिए 310 रुपए दास का जो फोन पे नंबर है 8273849560 82738495, इसी नंबर पे आपने अपना पूरा पता और इसी नंबर पे आपने 310 रुपए का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करनी है, तभी आपके पास में ये कोरियर आ पाएगा। तो ये सारी सामग्री गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से सभी भाई बहनों को भेजी जा रही है और कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। जब इतनी बड़ी मेहर कर दी परमात्मा ने, आपके घर पे आके परमात्मा बैठ रहा है। अरे गुरुदेव भगवान तो आपके घर पे आके बैठना चाह रहे हैं इन वाणियों के माध्यम से, क्योंकि परमात्मा का तो रूप क्या है? शब्द, हाड़ मास नहीं है। परमात्मा कहते हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। आड़मास का शरीर तो उन मूर्खों के लिए है जिनको सतगुरु की पहचान नहीं है। ना सतगुरु जननी जने, अब जो मां से जन्म नहीं लेगा, जो जननी से जन्म नहीं लेगा, उसके हाड़मास कहां होगा? तो कहते हैं ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है ना वहां तीनों ताप। तो ये तो शब्द स्वरूपी राम है। ये तो 1 सेकंड में गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। सेकंडों में परमात्मा पहुंच लेता अपने बच्चों के पास में। और अब जो अखंड वाणियां जो आपके घरों पे पहुंच जाएंगी 4-5 दिन में, भाई और बहनों, घर घर में परमात्मा बैठ जाएगा। और यही तरीका होगा भारत देश को आने वाले विनाशकारी समय में जो कम से कम नुकसान होगा, उसका यही कारण होगा। जिस क्षेत्र में परमात्मा की अखंड वाणियां गूंजनी शुरू हो जाएंगी, काल वहां फटकेगा भी नहीं। आपके आड़ोसी पाड़ोसियों 1 किलोमीटर तक के लोगों को राहत मिलेगी। ये परमात्मा दया कर रहे हैं भाई और बहनों। इसी को कहते हैं गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव की सत प्रेरणा। परमात्मा जिसको निमित्त बनाता है, ये बुद्धि परमात्मा उसी को देता है, बाकी को नहीं आती है। अब क्या होती है प्रेरणा? जैसे दास आपको समझाता है। जैसे अब ये मेमोरी कार्ड भर भर के जा रहे हैं आप सभी के पास में। 8 साल से हमारे पास में गुरुदेव के मुख कमल से ये अखंड वाणियां नहीं थी हमारे पास, और ना किसी आश्रम में हो रही थी। अब क्यों परमात्मा ने ये भिजवाई? क्योंकि विनाशकारी समय नजदीक है और परमात्मा ने जगह जगह अपनी आत्माओं पे दया करनी है। और अब की बार इन्हीं सतलोक आश्रमों में इन्हीं वाणियों के माध्यम से वहां पे पाठ हुए थे। और पाठ क्यों हुए? उन आश्रमों के लिए नहीं भाई और बहनों, आप और हमारे तक ये पहुंचाने के लिए परमात्मा ने रास्ता चुना। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये जिंदगी में अखंड पाठ की वाणियां यूट्यूब पे नहीं डाले, जिंदगी में। और ना ही आपको ये कभी जिंदगी में मेमोरी कार्ड भर भर के देगा अखंड वाणियों का। गारंटेड बात है। आप उन आश्रमों में यदि जाओ, कभी यदि कोई भाई बहन वहां जाते हो, आप उनसे मांग के देख लेना कि भगत जी आश्रमों में जो पाठ प्रकाश होता है, अब की बार जो गुरु जी के मुख कमल से जो वाणियां चली हैं, गरीबदास जी महाराज जी के उस अमर साहिब की, ग्रंथ साहिब की जो 50 घंटे की वाणियां है ना, आप हमारे को मेमोरी कार्ड में दे दो ना भगत जी भर के, हम दे देंगे आपको 1000 रुपए 500 रुपए, कोई दिक्कत नहीं भगत जी। परमात्मा के लिए तो सब कुछ समर्पित है। आप अगर 1000 रुपए भी दोगे ना उनको, 1000 रुपए भी, तो भी आपको ये परमात्मा की वाणियां भर के नहीं देंगे वो लोग, बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये पाठ ही तो एक ऐसी चीज है जिसके चलते हमारे आश्रम चल रहे हैं। भाई इन आश्रमों में गुरु जी का कभी सत्संग तो होता ही नहीं है। सत्संग के लिए तो आश्रम बने ही नहीं है, ये तो अपने धार्मिक धंधे के लिए बने हैं। अगर ये सत्संग के लिए आश्रम बनते तो भाई और बहनों, आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम शब्द सुनते ही मन में क्या आएगा? ओहो, आश्रम यानी 24 घंटे जिसमें सत्संग चले, सुबह शाम कम से कम 2-2 घंटे गुरुदेव का जहां पे सत्संग चले, 24 घंटे जहां भंडारा चले। आश्रम का मतलब है कोई भगत भाई बहन कभी भी 24 घंटे में आश्रम में जाए तो उसको 24 घंटे खाना मिले, नाश्ता मिले,
सोने की व्यवस्था मिले, परमात्मा का सत्संग सुनने को मिले, उसको कहते हैं आश्रम। अरे हॉस्पिटल में कोई आदमी कभी भी चले जाओ, उसको मेडिकल की सुविधा मिलेगी, कंपाउंडर मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा, बेड मिलेगा, सरकारी खाना मिलेगा। किसमें? हॉस्पिटल में। और इन आश्रमों में क्या हो रहा है? सतलोक आश्रमों में केवल जब इनको पैसा चाहिए, महीने में 2 महीने में इंतजार करते हैं ये कबीर जी का प्रगट दिवस कौन से दिन आएगा, और 2 महीने बाद आएगा। 2 महीने तक कोई सत्संग नहीं उन आश्रमों में, ना कभी किसी को इन्होंने आज तक इन आश्रमों में सत्संगों के लिए बुलाया। जब भी इन्होंने आश्रमों में भगतों को बुलाया, पाठ के समय बुलाया कि 3 दिन का पाठ, गरीबदास जी का बोध दिवस, संत रामपाल जी का बोध दिवस, गरीबदास जी का प्रगट दिवस, कबीर जी का प्रगट दिवस, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, फलाने का अवतरण दिवस। यानी सत्संगों के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने इन आश्रमों में आज तक का रिकॉर्ड है। यदि कभी भी ये मैसेज डाला हो अपने इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से कि पूरी संगत को संदेशा दे दो कि फलाने फलाने दिन 3 दिन का गुरुजी का जो है वो सत्संग चलेगा, सत्संग के लिए कभी नहीं बुलाया, क्योंकि सत्संग के लिए आश्रम बने ही नहीं। ये आश्रम धार्मिक धंधे के लिए बने, केवल पाठ के नाम पे इन आश्रमों में बुलाया जाता है। तो मैनेजमेंट वालों को, गुरुदेव के कलयुगी जो है परिवार वालों को इन बातों का अच्छे से पता है। अगर ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की अखंड वाणियां जो 50 घंटे की सतगुरु रामपाल जी ने अपने मुख कमल से इसमें भर रखी हैं, अगर ये भगत समाज को दे दी गई तो कोई भी भगत इन आश्रमों में पाठ करवाने के लिए नहीं आएगा। सबको पता है कि सब अपने अपने घर पे ही फिर पाठ करेंगे, कुछ करना ही नहीं, ना कोई तुम्हें पैसा देगा आश्रम में आके पाठ का, क्योंकि वाणी से लाभ मिलेगा। और पाठ का पैसा दे किसको? पाठ का पैसा तो अधिकारी को दिया जाता है, वो स्वयं सतगुरु रामपाल जी है। और बाकी सबको पता चल चुका है कि वर्तमान में जो पैसा इन आश्रमों में दिया जा रहा है, वो पैसा जगत वालों के लिए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, मर्यादा तोड़वाई जा रही है, कबड्डी के मैच में पैसा दिया जा रहा है, गांव वालों के लिए एम्बुलेंस में पैसा बर्बाद किया जा रहा है, गांव वालों के लिए बसें चलाई जा रही हैं। अरे खुद के भगत भाई बहनों को तो ये भक्ति बोध भी 15 से 20 रुपए में दी जाती है। खुद के भगत भाई बहनों को तो ये भक्ति बोध भी 15 से 20 रुपए में दी जा रही है। एक माला भी, मंत्र जाप करने की छोटी सी माला भी 10 से 15 रुपए में देते हैं। और धनाना गांव वालों के लिए 20-20 लाख की जो है बसें चला दी फ्री, एम्बुलेंस चला दी 20-20, 30-30 लाख रुपए की फ्री, 50-50 लाख रुपए का गांव वालों के लिए स्टेडियम बना दिया खेलने के लिए। और भक्तों को ये भक्ति बोध भी फ्री नहीं दे रहे, जबकि वो सारी सुविधा जगत वालों को, उन गांव वालों को एम्बुलेंस, बस और स्टेडियम इन्हीं भगत भाई बहनों के पाठ प्रकाश के पैसों से, इन्हीं भगत भाई बहनों के ज्योति के पैसों से, इन्हीं भगत भाई बहनों के दान के पैसे से, और उन्हीं भगत भाई बहनों को भक्ति करने के लिए अपने गुरु बहन भाइयों को एक 10 रुपए की भक्ति बोध, 15 रुपए की भक्ति बोध फ्री नहीं दे सकते ये लोग। इसको कहते हैं धार्मिक धंधा। समझो भाई और बहनों, तुम्हारा दोहन किया जा रहा है, तुम्हारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है, उन आश्रमों में बुला बुला के दीवारें खिंचवा खिंचवा के तुम्हारा शारीरिक शोषण किया जा रहा है। तो मैनेजमेंट को अच्छे से पता है, यदि ये पाठ प्रकाश की 50 घंटे की वाणियां जो इस चिप में हैं, अगर ये भगत समाज को बांटनी शुरू कर दी तो तुम्हारे आश्रमों में कोई फटकेगा भी नहीं, तुम्हारे आश्रमों में कोई पाठ का पैसा ही नहीं देगा, कोई पाठ ही नहीं करवाएगा। सबको पता चल जाएगा भैया वाणी का लाभ मिलना है, अब वाणी हम अपने घर पे चलाएंगे 24 घंटे परमात्मा की डाल के स्पीकर में। 24 घंटे उन आश्रमों में भगत भाई बहन पाठ करवाने के लिए जाते हैं, उनको पाठ भी नहीं सुनने दिया जाता, किसी को 1 दिन रुकने दिया जाता है, किसी को शाम को ही धक्के मार देते हैं। अरे 3 दिन किसी को रुकने भी नहीं दिया जाता, ना वाणियों का लाभ मिलता, ना वो पैसा देने का लाभ मिलेगा, क्योंकि पैसा तो जगत वालों को ऐशो आराम में दिया जा रहा है। तो ये आपको चाहे 5000 रुपए दोगे तो भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा आपको ये
संत गरीबदास जी की अखंड वाणियां जो संत रामपाल जी ने अपने मुख कमल से इसमें भर रखी हैं, 32 GB का कार्ड जो आपको सात संगतियों के माध्यम से ये दास सभी भाई बहनों को कोरियर भेज रहा है मात्र 310 रुपए में। और साथ में कितना सारा मटेरियल, गुरुजी के 2-2 फोटो, 2-2 भक्ति बोर्ड, 2 मंत्र कार्ड, 2 आरती के कार्ड, 4 शंका समाधान, 5 महाविनाश चेतावनी की पुस्तक, कितना सामान भेज रहा है आपको। ये सारा सामान मैनेजमेंट वाले आपको 5,000 रुपए का पैकेट बना के भी नहीं देंगे। लेकिन भाई और बहनों, हमने परमात्मा प्रसन्न करना है, हमने भगत भाई बहनों की मर्यादाओं की चिंता है, हमने धंधे की चिंता नहीं है। ये धंधा तो असंख्य जन्म हो गए दुनिया को लूटते लूटते, इस जन्म में तो हम लूटेंगे नहीं। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होई। तो इतनी सारी सामग्री आप भगत भाई बहनों को मात्र 310 रुपए में भेजी जा रही है। करना क्या है, आपने दास को व्हाट्सएप करना है अपना पूरा पता, पूरा एड्रेस 82 73 84 95 60 8273849560। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपने अपना पूरा पता सही तरीके से साफ साफ पिन कोड नंबर जरूर लिखना और 310 रुपए का फोन पे का स्क्रीनशॉट, ये 2 चीजें आपने मुझे भेजनी है। घर बैठे ये सामग्री आपके घर पे आ जाएगी। एक छोटा सा स्पीकर ले आओ बैटरी वाला जिसमें मेमोरी कार्ड लगता हो। परमात्मा के दया से 24 घंटे अपने घर पर मालिक को दंडवत प्रणाम करके अखंड पानियां चलने दो। 24 घंटे, देखना कितना आनंद आएगा। 24 घंटे चलती रहती है। दास ने थोड़ा वॉल्यूम धीरे कर रखा है, देखिए परमात्मा को बहुत प्यारी आवाज। हरि सुमरे सोवार है, गुरु सुमरे होए पार। कबीर ये तंगलिस की बेलड़ी, गुरु अमृत की पान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कबीर साध दीप नो खंड में, गुरु से बड़ा ना कोए। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होवे। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हों भी गुरु कीन। 3 लोक के वे धनी, गुरु अधीन। कबीर हरि सेवा युग चार है, गुरु सेवा पद एक। तत्वतंत्र ना तूल है, संतन किया विवेक। कबीर सदगुरु समान्य को 24 घंटे दिन रात अखंड वाणियां चलती हैं परमात्मा की। रोजाना पाठ हो रहे हैं, रोजाना पाठ। जिस पाठ को करवाने के लिए लोग 21 हजार रुपए दे के वहां पे जो है वो लुट रहे हैं, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। 24 घंटे घर बैठे, इसको कहते हैं दयालु परमात्मा। दयालु परमात्मा इसको कहते हैं। देखो हम लोगों ने, सात संगत वालों ने ज्ञान आधार से दृढ़ता दिखाई कि हम नहीं जाएंगे उन आश्रमों में, हम पाठ अपने घर पे परमात्मा को हम संकल्प करेंगे। तो देख लो परमात्मा ने हमारी जो है वो दृढ़ता देखकर अब घर घर में ही पाठ करने के लिए आ गए परमात्मा। घर घर में इस 32 GB के मेमोरी कार्ड के माध्यम से घर घर में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अखंड पाठ करने के लिए जा रहे हैं घर घर में। इसको कहते हैं दृढ़ता। और ये जो जेल के नाम से जो ये आ रहे वीडियो 1-1 घंटे के, जिन वीडियो के लिए भगत समाज को नामदान सेंटरों पे बुलाया जाता था आज से 6 महीने पहले, ये वर्तमान में जो आ रहे हैं ना इस आर जेल के नाम से विशेष संदेश, भाई और बहनों ये कोई वर्तमान में नहीं आ रहे, आजकल में नहीं आ रहे। ये 5-6 महीने पुरानी ऑडियो है सारी। 5-6 महीने पहले जो भगत समाज को सुबह 4-5 बजे आश्रमों में नामदान सेंटरों पे जो बुलाया जाता था कि गुरुजी लाइव दर्शन देंगे, ये उस समय की हैं। अब इनको रिकॉर्ड कर करके भेजा जा रहा है। उस समय हम लोग नहीं गए कि भैया सत्संग परमात्मा ने कर रखे, अपने घर पे सुनेंगे आराम से। परमात्मा ने हमारे ज्ञान आधार को देखते हुए, हमारी दृढ़ता को देखते हुए, और अब जो सत्संग सुनने के लिए ये मूर्ख संगत सुबह 4 बजे नामदान सेंटरों में जाया करती थी, अब वो ही सत्संग परमात्मा ने यूट्यूब पे डलवा दिए। घर बैठे सुनने को मिल रहे हैं, घर बैठे साफ आवाज में। तो बंदी छोड़, थोड़ा सा समय लेते हैं परमात्मा, देखते हैं, हमारा विश्वास देखते हैं परमात्मा ये कितने कच्चे हैं, कितने पक्के हैं, ये कितना डराया गया उस समय हमारे को इन आश्रम वालों के द्वारा। आश्रमों पे गुरुजी के जेल से आने वाले वीडियो और ये ऑडियो सुनने के लिए नहीं आओगे तो नामखंड हो जाएगा, सबकी एंट्री की जाएगी, गुरुजी के पास में सबकी लिस्ट भेजी जाएगी, आश्रम में नहीं आने देंगे, गुरुद्रोही कर देंगे। जो डरपोक थे वो भाग गए, और जिन्होंने हिम्मत दिखाई आज परमात्मा उनके लिए यूट्यूब पे डलवा रहा है। उसी मैनेजमेंट से वो सत्संग 1-1 घंटे के हिसार जेल वाले। तो
तो परमात्मा भगत का धैर्य देखता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। तो भाई और बहनों, इतना सब कुछ आपके पास में परमात्मा घर बैठे भिजवा रहे हैं आपके, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। और आप जितने भी भगत भाई बहन हैं भैया, रोज एक वीडियो डालो अपने अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, रोज एक वीडियो 1 मिनट का। सिर्फ इतना बोलना है, जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की। भाई और बहनों, अब आपने पाठ प्रकाश करवाने के लिए किसी भी सतलोक आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, ना अपने 21,000 रुपए देने की जरूरत है। अब वही पाठ प्रकाश की 50 घंटे की अखंड वाणियां सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने मुख कमल से बोलकर एक 32 GB के मेमोरी कार्ड में भर दी है। और आप सभी भगत भाई बहनों के घरों पर डाक के द्वारा वो वाणियां आएंगी। और दास का जो मोबाइल नंबर है इसको ध्यान रखो आप, और उसमें बोलना कि आप एक मोबाइल नंबर नोट कर लो, 82 73 84 95 60। इस नंबर पर अपना पूरा पता और 310 रुपए का फोन पे का स्क्रीनशॉट जो खर्चा आएगा आपको भेजने का, ये 2 चीजें आप इस मोबाइल नंबर पर भेज दीजिए। आपके घर पर डाक से परमात्मा खुद अखंड पाठ करने के लिए आएंगे। बस रोज नियम बना लो अपना, रोज एक छोटा सा वीडियो आपने डालना ही डालना है आपने। और बिल्कुल खुल के बोलो, अगर दिक्कत है तो पेन कॉपी पे पहले नोट कर लो, हिंदी में लिख लो पहले क्या बोलना है। जो दास ने भी बताया इसको आप जी पेन कॉपी में नोट कर लो और मोबाइल के सामने अपना रख के देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोई झूठी कोई जो है वो एक्टिंग नहीं करनी। अपने हाथ में लेके वो कॉपी और आराम से देख देख के बोलो, आराम से बोलो, अच्छे से बोलो। एक मिनट का वीडियो करके सभी डालो, सब डालो, हर जगह डालो परमात्मा की दया से। रोजाना नियम बना लो, एक डालना है तो डालना है। और उसमें यह जरूर बोलना कि ऊपर इस वीडियो के ऊपर जो लिंक है उसमें 2 घंटे का वीडियो है, उसको आप जी जरूर देखना, आपको पूरी विधि समझ में आ जाएगी। और आपने वही वीडियो डालना है जो वीडियो इस मोबाइल के ऊपर जो लिंक में है। दास जो वीडियो बना रहा है इसके टाइटल में कि भाई पाठ प्रकाश की संपूर्ण विधि के लिए नीचे दिया गया लिंक ओपन करो, 2 घंटे का वीडियो है, उसमें सब कुछ जो है आपको समझ में आएगा। तो ये मैसेज आपने जो आप जी बार बार जो भेज भी रहे हो, ना 21,000 रुपए, ना कोई आश्रम, घर बैठे आप अब होगा आपके घर पे अखंड पाठ, वो वीडियो, ये मैसेज आपने ऐसे कि ऐसे अपने अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे डालना है। घर घर में पहुंचानी है परमात्मा की दया से। बहुत बड़ी दया हो रही है। सबसे ज्यादा एड्रेस मेरे पास में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से जुड़े हुए भगत भाई बहनों के आ रहे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि सबको परमात्मा चाहिए। 21,000 रुपए दे दे के दुनिया थक गई, कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, घर में अकाल मौत हो रही है, कोई एक रुपए का उनको फायदा नहीं। ये तो नए भाई बहन जो नाम दीक्षा ले रहे हैं बेचारे वो मूर्ख बन रहे हैं, बाकी जो पुराने वाले हैं ना वो कोई नहीं दे रहा पैसा, उन सबको पता है कि कोई फायदा नहीं है। तो अब परमात्मा की दया से आपके घर घर पर अखंड पाठ होगा। 32 GB का मेमोरी कार्ड, 50 घंटे की अखंड वाणियां, गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब की, संत रामपाल जी के मुख कमल से घर घर पे पाठ करने के लिए परमात्मा आ रहे हैं। घर घर पे पाठ करने के लिए सिर्फ 310 रुपए फोन पे नंबर 82 73 84 95 60। आपसे कोई दान नहीं ले रहा, ज्योति का पैसा नहीं ले रहा, पाठ का पैसा नहीं ले रहा, आराम का पैसा नहीं ले रहा। जितना मटेरियल आपको भेजूंगा उससे आधा ही पैसा ले रहा हूं, आधा ही, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सेवार्थ है, ये परमार्थ के लिए है। और घर घर पे 24 घंटे परमात्मा का पाठ चलने दो, अखंड वाणियां चलने दो 24 घंटे। ना आश्रम ना 21,000 रुपए, घर ही आश्रम है हमारा, रोज पाठ होंगे परमात्मा जी के आशीर्वाद से। और वैसे भी परमात्मा ने अपने सत्संगों में भाई और बहनों कितना सब कुछ क्लियर किया हुआ है कि जिस आश्रम में हमारा गुरु नहीं, वो आश्रम नहीं, कुछ नहीं। परमात्मा कहते हैं क्या वहां पे टिंडे लेने जाओगे? सुनो मालिक के आशीर्वाद से क्या कह रहे परमात्मा कि कोई कहे कि चलो भाई बरवाड़ा आश्रम में चलते, और वहां जाने के बाद में कहे कि भाई गुरुजी कहां है, तो वो कहे कि गुरुजी तो है ही नहीं यहाँ पे। तो गुरुजी कह रहे फिर क्या टिंडे लेने आए आश्रम में? अरे जिस आश्रम में तुम्हारा गुरु नहीं, केवल तुम्हारे गुरुजी के नाम की आड़ में धर्म को जो है बल्कि धंधा, पाठ ज्योति, टिंडे लेने जाओगे ऐसे आश्रमों में? काहे के आश्रम है वो? आश्रम नहीं है वो। क्या कह रहे गुरुजी कि जिस आश्रम में गुरु नहीं, बाढ़ में जाओ।
बरवाला में। अब कोई कहे उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरु जी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा यहाँ, तुम क्या करेगा। ऐसा मूर्ख बना रखा हमारे को। परमात्मा के लिए तड़प रही है, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोवाएंगे, सीने से लगाएंगे, और लोग कहते वहां है ही नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई इनकी वहां जाने की, हद पाट जी कति कितने श्रद्धालु है। परमात्मा कहते हैं आत्माएं कितनी भोली हैं। कोई कहे कि चलो भाई हम लोग जो है बरवाड़ा आश्रम में चलते हैं। अब बेचारा चला गया साथ में उसके, और वहां जाने के बाद कह रहा भाई गुरुजी कहाँ है। अब वो कहे कि गुरुजी नहीं है यहाँ पे। तो गुरुजी कह रहे कि फिर क्या टिंडे लेने आए क्या आश्रम में? जिस आश्रम में गुरु नहीं, फिर क्या भाई साहब टिंडे लेने आया क्या? अरे वो सत्संग तो तेरे घर पे भी है, वो फोटो तो तेरे घर पे भी है, भंडारा तू तेरे घर पे भी करता है, टिंडे लेने आया फिर आश्रम में? आश्रम का मतलब है गुरु जी का साक्षात आशीर्वाद मिले, गुरु जी के दर्शन हो, गुरु जी के मुख कमल से हमारे को जो है बल्कि सत्संग जो है वो सुनने को मिले। और संत के जहां पे चरण कमल होते हैं जिस जगह पे, वहां का विशेष लाभ होता है। तो गुरु आश्रम में है ही नहीं, फिर क्या वहां पे टिंडे लेने जाओगे? दोबारा सुन लो एक बार, ये संत रामपाल जी की संगत जितनी भोली है ना, दुनिया की किसी संगत नहीं है। बेचारों का नींबू सा निचोड़ रखा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, मूर्ख बना रखा है। अब कोई कहे उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरु जी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा यहाँ, तुम क्या करेगा। ऐसा मूर्ख बना रखा हमारे को। परमात्मा के लिए तड़प रही है, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोवाएंगे, सीने से लगाएंगे, और लोग कहते वहां है ही नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई इनकी वहां जाने की, हद पाट जी कति कितने श्रद्धालु है। और एक सत्संग में परमात्मा ने क्या कह रखा है, कबीर साहेब वो आश्रमों में नहीं रहता, मंदिरों में नहीं रहता। आश्रम को चाहे मंदिर को हो, ये की बात है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि वो कबीर साहेब आश्रमों में नहीं रहता, मंदिरों में नहीं रहता, वो तो जहां संत रहता है वहां रहता है, यानी भगत के घर पे रहता है परमात्मा। जहां भगत रहता है, भगत यानी संत, जहां भगत रहता है वहां रहता है परमात्मा। कबीर जी अपने भगत के साथ में रहते हैं, आश्रमों में नहीं रहते। तो कौन है वर्तमान में कबीर? संत रामपाल जी भगवान। तो संत रामपाल जी भगवान उन आश्रमों में नहीं है। और वैसे भी हम सबको पता है शारीरिक रूप में परमात्मा हिसार जेल में बैठे, वैसे भी नहीं है परमात्मा उन आश्रमों में। तो क्या कह रहे हैं गुरु जी, उसके बाद भी आप लोग उन आश्रमों में धक्के खाने जाते हो। कबीर साहब संत के साथ से आश्रम में मंदिर में बंद को गिरा, वो पशु को ना तो किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर रख रखा मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है। और ये भगवान ही ये काम कर सकता था, दुनिया के आपको सामने बताना है। दोबारा सुन लो एक बार कि वो कबीर परमात्मा भगवान कोई पशु नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष ने उनको आश्रमों में मंदिरों में जो है उसको बांध के रखा हुआ है। जहां संत रहता है, जहां भगत रहता है, वहां रहता है परमात्मा। तो गुरु जी वर्तमान में वहां है जहां उनके सच्चे भगत हैं। जिस भगत ने अपने घर को आश्रम बना लिया, ज्ञान को आधार बना लिया और गुरु जी को भगवान बना लिया, वहां गुरु जी 24 घंटे है। कबीर साहब संत के साथ से आश्रम में मंदिर में बंद को गिरा, वो पशु को ना तो किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर रख रखा मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है। और ये भगवान ही ये काम कर सकता था, दुनिया के आपको सामने बताना है। भाई और बहनों, दास के पास में ज्यादा समय नहीं है। परमात्मा जी की सेवाएं बहुत बड़ी मेहर है परमात्मा की, जो दास को 24 घंटे परमात्मा सेवाओं में लगा के रखते हैं। अब दास जिन जिन भगत भाई बहनों को आज मैंने कोरियर भेज दिया है, उन सब के नाम बता रहा हूं, पूरा एड्रेस नहीं बताऊंगा, नाम या फिर पिता का नाम या फिर गांव, आप जी जो है समझ जाओगे। और जिन जिन के नाम मैं यहाँ पे आपको मैं बोल रहा हूं, उन्होंने दोबारा अपना एड्रेस नहीं भेजना बिल्कुल भी। और अभी तक जो भगत भाई बहन अपना एड्रेस भेज चुके हैं, उसके अलावा दोबारा एड्रेस ना भेजना। जैसा भी होगा दास आपको रिप्लाई जो है वो कर देगा। अगर कोई कमी होगी तो दास आपको तुरंत वॉइस मैसेज या फिर लिख के भेज देता है। मोबाइल अपना चेक कर लिया करो और सही तरीके से फिर दास के पास में एड्रेस भेजना। डबल ना भेजो बिल्कुल भी, केवल इसी नंबर पे भेजो, दूसरे नंबर पे नहीं भेजना। अभी तक जिसने जहां जहां भेज दिया वहां ठीक है, अब मत भेजना कहीं भी, केवल इसी नंबर पे 82 72 73 84
9560। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा फोन पे नंबर है। तो जिन जिन को दास ने आज पार्सल निकाल दिया है, उन भाई बहनों के दास नाम बता रहा है। आप अपने अपने जो है मतलब पोस्टमैन से आप जी संपर्क जो है वो कर लेना, मोबाइल अपना जो है चालू रखना। आज लगाया है, कम से कम 4 से 5 दिन का उन्होंने मुझे समय बताया कि 4 से 5 दिन में जो है वो पहुंचेगा, यानी सोमवार से मंगलवार, सोमवार या फिर मंगलवार तक आएगा आपके पास में। नंद किशोर दास, शांति नगर, थोक मंडी समिति के पीछे नहर के पास, नियर फैशन टेलर, जिला बांदा। नंबर 2, रमेश कुमार भट्ट, सनोप श्री रामचंद्र भट्ट, गांव रूपाहेली। रामेश्वर लाल प्रजापत, सनोप श्री आईदान प्रजापत, गांव गोटन स्टेशन। अशोक रांगटा, सनोप श्री महेंद्र रांगटा, मंडोली, जुब्बल, शिमला, हिमाचल। और चंद्रसेन पी भोसले, MJ 11, रणजीत हनुमान मंदिर। पूरणचंद, सनोप श्री जंभारिया राम, विलेज सालन, पोस्ट तनो। भगत विशाल सिंह, ज्ञानियाल, प्रताप नगर, टिहरी, गढ़वाल। धनीराम कचारी, पिताजी का नाम है तिलवर कचारी, आसाम से हैं। दिवाकर दास, कोटे वाटर सप्लायर, ये छिंदवाड़ा से, ये क्या है, ये चिंचीवाड़ क्या है, महाराष्ट्र। डॉक्टर गोवर्धन लाल सेन, पनवार, वाया देवली, टोंक। शशि रंजन पांडे, विनय कुमार पांडे। राजेंद्र दास, सनोप श्री रामस्वरूप दास, गांव लखुवली हेड, जिला हनुमानगढ़। हीरालाल प्रजापति, प्लाट नंबर 94, सर्वे नंबर 167, गुजरात। कविता हाउस नंबर 31, बांसा वाला बाजार, नियर अशोका ड्राई क्लीनर, अंबाला। मनोज कुमार, माता का नाम शांति देवी, मकान नंबर 93, 3rd फ्लोर, मीठापुर, दिल्ली। नामदेव दास, अगासे, बिहाइंड RTO ऑफिस, नियर गोंडिया, महाराष्ट्र। राम पुकार दास, फादर नेम पारस चौरसिया, न्यू अजंता ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग नंबर 5, पारसनाथ कॉम्प्लेक्स, भिवंडी थाना। हरिराम, सनोप श्री रण विजय, विलेज सिसवा बापू, गोरखपुर। संगम दास, सनोप श्री राधेश्याम, गोरखपुर। सचिन कृष्णा, पोस्ट है इसका कोसरी, सांगड़ी। नाम सुधीर मोनाजी शेर की, गांव चितेगांव, पोस्ट चिखली। रामस्वरूप दास, पिता सोनपाल सिंह, गांव मोती सिंह, पोस्ट खनेता। राम प्रताप दास, पिता श्री कृष्ण, गांव बेहटा कोला। निर्मल जिंदल, हाउस नंबर 99, ग्राउंड फ्लोर, PKT 7 सेक्टर। जयप्रकाश राय, फादर नेम श्री छोटेलाल राय, पोस्ट धादिया अदासर, पुलिस स्टेशन, अंगर घाट, डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर। देख लेना, मैं ऐसे बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो तो कोई दिक्कत नहीं। धर्मेंद्र, इंडियन स्टील कॉर्पोरेशन आई लिमिटेड, सर्वे नंबर 370, नियर भीमसार रेलवे क्रॉसिंग, नेशनल हाईवे, कच्छ है क्या है ये, गांधीधाम, गुजरात। मिस्टर दिनेश प्रजापति, जगुआर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, SP 53, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी। राजेश दास, नांगड़ा रति, देख लेना कहां पे, हाथरस, उत्तर प्रदेश का। कुंदन दास, 753, साई कृपा करौली, स्कीम नंबर 171, विजयनगर, इंदौर। रेखा दासी, सनोप श्री गुलाब दास जी, प्रेम नगर, खींवसर, राजस्थान। चोड़ा दास, सनोप श्री अचलाराम, गांव लीलसर, दखनाद, डाक पोस्ट लीलसर, बाड़मेर से। राम अवतार दास, पुत्र श्री भोगनाथ, गांव सरेली, पोस्ट खुटार, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। नाम भारती, गांव हरिया हेड़ा, तहसील सोना, गुरुग्राम से। 3 में रिकॉर्ड भेजी, आपकी भेज दी है। दीपक कुमार गर्ग, प्लॉट नंबर 4, बावरी बेरा मागरा, जोधपुर। भैरू राम शर्मा, सनोप श्री आनंदी लाल शर्मा, संता के ढाणी, गांव मोरिजा। अशोक दास, टावर वाली गली, वार्ड नंबर 1, हाउस नंबर 26, विलेज गेंडावास, तहसील सिवानी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी।
ऋषिपाल सनोप श्री नाथाराम विलेज ढांड डिस्ट्रिक्ट कैथल। देवंशु भूनिया मानेसर सदर डिस्ट्रिक्ट संबलपुर पिन इतना उड़ीसा। हेमराज नागर सनोप श्री किशनलाल नागर विलेज मैन रोड पोस्ट चितावा, ये बूंदी है राजस्थान। रवि प्रकाश ओमेन कलेव गली नंबर 2 नियर हनुमान मंदिर घोना रोड रोहतक। जयराम दास प्रकाश इंडस्ट्रीज, ये हैदराबाद से है। रूपलाल माथुराम शिमला हिमाचल से है। छगन दास गांव रातेवर तालुका हड़वत मोरबी गुजरात। दीपक दास बबेल रोड मनमोहन नगर कॉलोनी डीपी स्कूल पानीपत। योगेंद्र कुमार सिंह सेड नंबर 28 मुगलपुरा रोड वडोदरा पिन। मनोहर दास पिता राधेश्याम दास जवारिया तहसील रेल मगरा राजसमंद राजस्थान से। मनीष कुमार रामविलास प्रसाद जायसवाल भभुआ वार्ड नंबर 22 कैमूर बिहार। शिवनाथ सरका गांव बागघाटा पोस्ट कांच द, ये पश्चिमी बंगाल से। सुमित्रा कंवरिया वाइफ ऑफ निर्मल कंवरिया मदनगंज किशनगढ़ अजमेर से। सुशील कुमार फादर नेम श्री रणजीत सिंह सोलन हिमाचल से। पुरुषोत्तम और ये है सिरोही से राजस्थान से। लालचंद दास हाउस नंबर 117 सेक्टर नंबर 11B नियर सेंट्रल जेल हनुमानगढ़। मिस्टर मनोहर दास DBL कैंप, ये है दक्षिणा खंडा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। जिनको राम मौर्य पिता कमल प्रसाद मौर्य शाहगंज जौनपुर। बाबूलाल मांगेलाल सैन पूरन बस स्टैंड नागदा उज्जैन। खुशबीर सिंह साखला गांव करणीसर भाटियान बस स्टैंड के पास टायर पंचर वेल्डिंग की दुकान थाना पूगल खाजूवाला बीकानेर। संतोष यादव फादर नेम सत्यनारायण यादव पोस्ट सुपेला, और कहां पे है ये, दुर्ग भिलाई वीरेंद्र नगर ऐसा कुछ। पवन दास पिता का नाम रमेश चंद्र जी पीरूलाल ग्राम निहाल गोपालपुरा सारंगपुर जिला राजगढ़। राम कुमार फोन नंबर इतने डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र ब्लॉक पिहोवा हरियाणा। वार्ड नंबर 11 हाउस नंबर 145 डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब पंजाब। जयप्रकाश दास बकुलहा चांद दियर बलिया। नाम सुरजीत माइती गौरांग माइती कांथी पोस्ट कांदी मिदनापुर पश्चिमी बंगाल। गुरमीत सिंह सेरा टेलर, ये आपका है पंजाब से। अजय दास सर्वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर से है। दिलीप दास प्लाट नंबर 66 राधा कृष्ण विहार जोधपुर से। दीपक कुमार गर्ग जोधपुर से। शेख करीमुल्ला, ये तेलंगाना से है। नाम मोहन सिंह पिता गिल बलवान सिंह गांव प्योदा जिला कैथल। दीपू संजय परमार, और ये कहां से है, रिंग रोड राजकोट गुजरात। महावीर प्रसाद ग्राम नगला एमाद मंगलोर हरिद्वार से। रामलाल बीकानेर राजस्थान से। रविंद्रनाथ, ये जबलपुर से हैं। दिलीप B405 ओम श्री साई विहार महाराष्ट्र से। हीरालाल पटेल ग्राम पोस्ट कारबहीड़ा जेठवारा बागराय प्रतापगढ़। सत्यनारायण दास पिता का नाम लक्ष्मी नारायण वर्मा राज्य उत्तर प्रदेश। गांव घर मुड़ाडीहा ब्लॉक पंडरी करपाल गोंडा। रमेश झरकर पिता तुकाराम इरकर बेलगांव कर्नाटक। नाम हनुमंत विष्णु रोहतास नगर जेठ जिला सांगली महाराष्ट्र। न्यू अजंता ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग नंबर 1, ये शायद डबल हो गया होगा। सोनल दासी मकान मालिक हरिओम त्यागी धर्मपुर गोरी सुपरमार्केट के पास गुड़गांव। सुंदरलाल पिता श्री आदूराम जी भादुओं की ढाणिया पाठू पाठशाला गांव रूपसवर पोस्ट कक्कू। देख लेना, मैं वैसे बता रहा हूं, मतलब थोड़ा आइडिया हो जाए आपको कि मैंने भेज दिया है, अब आप अपने डाक वाले से संपर्क कर सको। सुखदेव सिंह विश्वकर्मा गांव कोड़िया बहोरीबंद कटनी। नाम बीरम सिंह कोटा राजस्थान न्यू मद्रास होटल रेस्टोरेंट। रामनिधि दास प्रथम 128 नियर संतोषी मंदिर पीपरी तुर्रा पोस्ट तुर्रा जिला सोनभद्र। नाम ललन दास मंगल दास स्वार घाटा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। भविंद्र दास नोप श्री सिंह राम हिमाचल प्रदेश से। पवित्रा दासी पति का नाम पिंकेश जी हरिद्वार से। शिवचरण कुमार पिता छोटेलाल पासवान बलवा पोस्ट नवहट्टा। दिलीप कुमार राय फादर नाम बलेश्वर राय, ये देवबूंदी क्या है, ये
देवलपुर गवर्नमेंट स्कूल रोड, सोकिया रोड। सुखदेव दास बुलंदशहर से, और मायका सिंधे डिस्ट्रिक्ट सांगली महाराष्ट्र से। श्रीमती इंदु शर्मा वाइफ ऑफ संतोष शर्मा विवेकानंद विहार घुरकड़ी कांगड़ा। नाम गोपाल लाल जाट, पिता का नाम चित्रमल जाट, ग्राम झाग, तहसील मौजमाबाद, ग्राम पंचायत झाग, जयपुर। रामचंद्र जगावत रिंडा, जिला मंदसौर से। नाम वीरेंद्र दास, स्ट्रीट नंबर 11 औरंगाबाद बिहार से। भूकन दास भगत जी, नाग मंदिर मार्ग अपोजिट जेपीएस स्कूल, भूता रोड, हरुणगला, बरेली। नाम सुशील गंगवार, राजीव गांधी नगर, फरुखाबाद। दास भाग्य विश्वकर्मा, पूर्वी बुधवारी बाजार, छिंदवाड़ा। विष्णु अरोड़ा, विष्णु करोड़ा, ग्राम कैदवा, पोस्ट सकरगांव, भिक्कन गांव, जिला खारगोन। नाम दिवाकर बादिया, ये है आपका अलीदपुर, वेस्ट बंगाल। नाम अरविंद सनप श्री मोहनलाल, तहसील किशनगढ़, अजमेर। अनुदासी, डॉटर ऑफ बलवान, गांव सोंगल, तहसील कैथल। मिस्टर जितेश, वार्ड नंबर 10, सैनी कम्युनिटी सेंटर, ये आपका सोनीपत हरियाणा। श्रीमती प्यारो देसी, हिमाचल से। नाम स्वयंभू कुमार, गांव छिटनडिहरा, बक्सर, बिहार से। ओमपति दासी, हाउस नंबर 1, ये आपके नजफगढ़, दिल्ली से। अप्पू दास यादव, बैतूल से। रामा शंकर सिंह चौहान, ये आपके वाराणसी से। दिनेश कुमार, विलेज पोस्ट ऑफिस, वंगघाट, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल से। नाम किरोरी सैनी, नंदगांव, हाजुकाबाग कॉलोनी, मथुरा। उमेश पटेल, मोहन जी पटेल, ये हैं भाई साहब, जिला खंडाऊ, क्या है ये, एमपी से, खंडवा। नाम रत्नेश्वर, ये आपके हैं उदलागुरी, आसाम। दीपक दास, न्यू स्टार सिटी कॉलोनी, लुधियाना। गिरीश नारायण गर्ग, गंगाजी रोड, कुबेरगंज, चित्रकूट। नाम पूनम देवी, वाइफ ऑफ सुशील कुमार, ये बागपत से। गांव रंगलाल लोधा, बालचंद लोधा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़। मिस्टर नगेंद्र दास, सेकंड फ्लोर, इनफिटी टावर, गुड़गांव से। गणेश दास, हाउस नंबर 1514, महाराष्ट्र। नाम जितेंद्र दास, और ये हैं कानपुर से है, स्टेट नहीं कानपुर नहीं, डिस्ट्रिक्ट कन्नूर, तहसील केरला। और दिनेश दास, वाराणसी। नाम शिवराज दास, मोरेना, मध्य प्रदेश। मुकेश दास पंडपा, पोस्ट नादरीगंज, बिहार। मुकुंद सिंह, मालवीय नगर, जयपुर। भावना चहल, ये हैं अजबपुर कला, देहरादून से। सतीश जोगी, केसंती जोगी, सपोटरा, महमदपुर, कुड़गांव, पोस्ट ऑफिस कुड़गांव, क्या है ये। मनीष गुप्ता, रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, पोस्ट अहमदपुर, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। गोविंद वर्मा, नाम सुमेर वर्मा, गांव छोटा कुर्मियान, बडईपुर, अमेठी। वजीर दास, नव श्री फकीर चंद, अंबाड़ा। मिस्टर सुमित दास, ये है लखीमपुर खीरी। उत्कर्ष ठाकुर, फ्लैट नंबर 105, 15 लिली ब्लॉक, अमरावती, सोलन। उषा कुमारी, डिब्रूगढ़, आसाम। स्वामी देवानंद गुप्ता, श्री शिव भल्ला, सिवान, बिहार। विनय कुमार पांडे, रामा पांडे, सारण, बिहार। अमित विश्वास, स्टेट वेस्ट बंगाल। जगन्नाथ महतो, सीतामढ़ी, बिहार। दुसनलाल साहू, तहसील बालोद, छत्तीसगढ़। नूतन योगानंद पाटले, क्या है, महाराष्ट्र से, गोंडिया से। मिस्टर टीकाराम मिश्रा, ये मणिपुर से हैं। बलदेव सिंह जी हिमाचल से हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। जगतदास, नगर पंचायत बरौली है, क्या है, पोस्ट बरौली, जिला गोपालगंज, बिहार। रामपाल दास, सोलन डिस्ट्रिक्ट, अंबाला। संगड़ा अनिल भाई, भावसिंह भाई, झालोद, दाहोद, गुजरात। सोहन लाल, ये चौहान डेयरी, उत्तराखंड से। सुरेंद्र दास, मिस्टर सुनीता दासी, ये हैं आपके रेफरेंस नंबर इतने, सोनीपत से। प्रदीप दास जयप्रकाश, वार्ड नंबर 15, गांव मेहरिया, पोस्ट शेरड़ा, तहसील बादरा। रमोद कुमार, जगन्नाथ राम, मोतीहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार। सूरज दास, ग्राम रमस्तपू, क्या है भाई ये, वाराणसी से। दिनेश शर्मा जी लुधियाना से हैं। और ये अजय साहू जी हैं, रांची, झारखंड से।
केशव राम सनब श्री बालाराम, ये कुल्लू हिमाचल से हैं। राकेश खेलिया राजस्थान झुंझुनू। बलवान सनब श्री अदनाराम राव राजस्थान के हनुमानगढ़ से हैं। राम प्रकाश जी तिलन रहीमाबाद लखनऊ से हैं। कमल किशोर देसलहरा खैरागढ़ पिन कोड 36 छत्तीसगढ़ से। प्रदीप कुमार सनब श्री बुधराम सकूर बस्ती दिल्ली। सुरेश कुमार सनब श्री रासल, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। योगेंद्र सौंदिया शीशराम जी झुंझुनू से। रचना सर्वे बोरीवली मुंबई। संदीप दास विलेज सक्कन कलान डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। परवीन कुमार टिंडे कला नियर प्रेम ऑफिस रतन RS पुरा। रोशनलाल मिहिरलाल भार्गव उत्तर प्रदेश ईसानगर। सर्वेश दास अनीता दासी ग्राम महद खास पीलीभीत। जगदेव दास सनब श्री पाल सिंह शिव मंदिर डिस्ट्रिक्ट सोलन बद्दी। मिथुन सरकार और ये कौन सा कोसीपोर वाटर सप्लायर कोलकाता। श्यामबली दास धारुड़ा रेवाड़ी। निशा सेक्टर 4 मालवीय नगर जयपुर। बनमाली साहू प्लेट नंबर B ग्राउंड फ्लोर मुंबई। मंजू सिरोही प्रहलाद सिरोही बाबूगढ़ हापुड़ क्या है। राकेश मांझी रघुनाथ मांझी फाजिलका पंजाब। मनविंद्र कुमार सिंह पटना बिहार से। कंचन दास किशोर दास बिहीपुर डिस्ट्रिक्ट भागलपुर बिहार से। भारती दासी पापा का नाम ओमपाल गांव हरियाहेड़ा गांव। बहन जी 2 बार चला गया आपके पास में, 310 रुपये और भेज देना। 310 नहीं 3 मेमोरी कार्ड गए आपके, दो चले गए। हाँ 2 चले गए तो 900 रुपये और डाल देना बहन जी, देख लेना। मनोहर लाल पिता राधे श्याम दास गांव जवासिया पोस्ट कुरडिया। ये देखो डबल भेजने का नुकसान है ये। मिस्टर इंद्रजीत कौर सादिकपुर मेट्रो नजदीक न्यू दिल्ली। और नेम मांगेराम प्रतापपुर खानपुर ब्रह्मपुर उत्तराखंड। वीर बहादुर दास ये हैं तेलंगाना हैदराबाद। सुनीता दासी पैकरा भोलाराम पैकरा छत्तीसगढ़ सूरजपुर। राकेश कुमार कानोरिया हाउस नंबर 55 पोस्ट मऊ फरकुद्दीनपुरा उत्तर प्रदेश। नाम जेठवा रमेश भाई पुंजा भाई मांगरोल जूनागढ़। मिस्टर सरिता कुशवाहा थाना कैसा पेट्रोल पंप के पास सफरा रोड। नाम दिलीप सांगुले यादव छात्रावास शुक्ला कॉलोनी हरदा। नाम राम कुमार डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। रोशन दास साहू तिलई छत्तीसगढ़। नीलम दासी प्लाट नंबर 400 इलेक्ट्रॉनिक शॉप कच्छ गुजरात। रविंद्र नाथ बद्दी सोलन। हेमराज ब्रिज विहार कॉलोनी अजमेर राजस्थान। आकाश रावत मारुति निवास भिवंडी डिस्ट्रिक्ट ठाणे महाराष्ट्र। विजय कुमार कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। नाम राम निवास विश्वकर्मा तहसील खातेगांव जिला देवास। सुमित्रा नायक हिमांशु शेखर ये ओडिशा से हैं। राजीव रंजन कुमार शाहपुर उमदी बिहार से। मिस्टर रानू वडोदरा गुजरात से। नाम प्रमोद कुमार जैकवार एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी। भाई साहब इसके पास भी लगता 2 बार गया। इमरे सिंह पदम ये भोपाल से हैं। नियर AAMS हॉस्पिटल गांव। नाम बालचंद दास भिनाय राजस्थान तहसील केकड़ी। लज्जा दासी किशोरी लाल मकान नंबर इतना मंडी हिमाचल। राम कृपाल सिंह राम जानकी नगर गोरखपुर से। नाम शुभ श्री हनुमान टेम्पल हाउस नंबर 004 ओडिशा। मांगी कुमारी खरवड़ भूर सिंह दसाना हुबली धारवाड़ कर्नाटक। गिरीश चंद्र गोस्वामी कोटद्वारा पोडी गढ़वाल। रामेश्वर लाल वर्मा बिरदा राम वर्मा मंडा भीम सिंह जयपुर। नाम प्रेम किशोर पटेल खिलान पटेल तहसील सागर। और नाम विवेर कुमार मिथिल कॉलोनी गंगा नर्सरी हाउस नंबर नरसिंहगंज दानापुर बिहार। नाम विजय दास शरणम रेजिडेंसी कामरेज जिला सूरत। रीता थापा हरिपुर नवादा उत्तराखंड से। श्रवण कुमार दास ये पिन महाराष्ट्र से हैं। नाम केदार दास रेन बसेरा कॉलोनी वार्ड नंबर 6। नाम सुशांत दास धबरू दास क्या है डिस्ट्रिक्ट मालदा। आकाश कुमार विलेज जलालपुर पोस्ट
ससरवा यूपी सहारनपुर। नाम विजय दास मुक्ता प्रसाद दास बीकानेर राजस्थान। हितेश वरखड़े और सौरभ जी के मकान के किराए में रहते हैं। पूनम दासी स्टेट ऑफ पंजाब फगवाड़ा। संतोष कुमार यादव चंद्रिका प्रसाद यादव सिद्धार्थ नगर। कंचन दास किशोर दास डिस्ट्रिक्ट भागलपुर। कंचन दास किशोर दास डबल हो गया भगत जी। आकाश शर्मा अरविंद शर्मा अमरोहा। राजेश कुमार टावर MI फ्लैट 1202 निम्बूस ग्रेटर नोएडा। अखिलेश दास फादर नेम नंदू प्रजापति झारखंड से हैं। राजगिरी दास फरीदाबाद हरियाणा। अविनीश कुमार दास श्री चंद्रसेन फरीदपुर थाना भूता जिला बरेली। कानाराम दास पाली राजस्थान। मिस्टर राजेश कुमार हरिजन कॉलोनी मकान नंबर इतना उत्तम नगर दिल्ली। नेम हरस रातिवास मानेसर गुड़गांव। और आकाश कुमार सन ऑफ बिंदेश्वर राय पुलिस स्टेशन रीगा स्टेट बिहार। कमलेश दास पिता का नाम नंदू डामर तहसील पेट लावद ग्राम पंचायत बरबेट। और जोनोलाल मोहन राम सिकेरा जेंट्स शोरूम सुरपेट तेलंगाना। बलवंत भाई बी पटेल धर्मपुर गुजरात। कुसुमा दासी खेम सिंह गांव मंगूरा पोस्ट कटवाड़ी जिला महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश। नाम मेघा सिद्धार्थ पाटिल जिला नासिक। सौरभ दास तहसील जिला सागर तहसील सागर जबूबा खेड़ा। मूलचंद दास छमीलाल दास पारसोला बिलग्राम हरदोई। ज्योति रंजन आचार्य हेडक्वार्टर इतने इतने कोलकाता। दुर्गेश दास मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पानीपत। शिवराज दास जोरा आलपुर डिस्ट्रिक्ट मोरेना मध्य प्रदेश। सुधा दासी B 201 गली नंबर 9 जोहरीपुर दिल्ली। शिवानंद ठाकुर इंद्रदेव ठाकुर केवटा बिहार भारत। विक्की कुमार श्री कुंदन पंडित पटना बिहार। थान सिंह साहू विद्या साहू तहसील बालोद। अमीर सिंह ग्राम करवई पैरा शाहपुर उत्तर प्रदेश। ओमकार दास ये दादर नगर हवेली सिलवासा। नाम रंगलाल लोधा ग्राम निकेची खोली गुलखेड़ी झालावाड़ राजस्थान। पूजा दासी और नेम अनामिका C5C ब्लॉक मैथिली मार्ग सेक्टर 56 नोएडा 3 मेमोरी कार्ड। ठीक है, ये कुछ एक है जो दास ने आपको बता दी, क्योंकि मेरे पास अब इतना समय नहीं है भगत भाई बहनों। अभी और भगत भाई बहनों के पार्सल तैयार करने हैं, बहुत समय लग जाएगा। तो कहने का मतलब है जिन जिन के नाम मैंने ले दिए हैं उनको आज मैं लगा के आ गया हूं। अगले 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके पास में पहुंच जाएगा। फोन आएगा, फोन चालू रखना। और दया परमपिता परमेश्वर जी की। बाकी अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, सेवा में बैठना है परमात्मा के आशीर्वाद से, क्योंकि आपको पता है कि दास केवल अकेला ही करता है जो भी कुछ करता है, और कोई शामिल नहीं होते। केवल दास का परिवार और दास और कोई नहीं, क्योंकि इस समय ऐसा चल रहा है भाई और बहनों, गुप्त रूप में हमने सारे काम करने हैं परमात्मा के आशीर्वाद से। अब जिन जिन भगत भाई बहनों तक ये मेमोरी कार्ड की सूचना नहीं पहुंची है, अखंड पाठ की सूचना नहीं पहुंची है, तो आप जितने भी भगत भाई बहन सात संगत से जुड़े हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके संपर्क में जितने भगत भाई बहन हैं, आप उनको फोन कर करके बताओ कि भगत जी ऐसे ऐसे परमात्मा के अखंड पाठ की वाणी आ चुकी है हमारा, और आपने मंगवाई कि नहीं मंगवाई, आपको पता चला कि नहीं मिला, सबको सूचना दो। और दास का मोबाइल नंबर 82 73 84 95 60, ये वाला मोबाइल नंबर दो उनको, कि इसी नंबर पे आपने जो है की स्क्रीनशॉट डालना है पेमेंट का, इसी नंबर पे आपने अपना पूरा एड्रेस पिन कोड नंबर के साथ में लिखकर भेजना है। बाकी सब ठीक है, दया है परमात्मा की। आज लाइव में केवल इतना ही भगत भाई बहनों आपको सूचना देनी थी, ताकि आप लोग आश्वस्त हो जाओ। बाकी ऐसा नहीं है, एड्रेस बहुत सारे आ चुके हैं दास के पास में, लेकिन अभी सबको सेट करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए डबल एड्रेस कोई मत भेजना। और आगे से अगर कोई नया एड्रेस भेजे भाई बहन, अपना नया जिसने अभी तक नहीं भेजा, तो साफ सुथरा नाम, गांव, जिला, पता, तहसील, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, सीरियल वाइज सही तरीके से, ताकि मेरे को थोड़ा आसानी हो भाई बहनों। सबसे ज्यादा समय दिन में 8 से 10 घंटा कम से कम मोबाइल पे मेरे को सेट करने में लग रहे हैं। बताओ, इतना समय मेरा बच जाता अगर आप सही तरीके से भेज दो तो। और मालिक की बहुत बड़ी मेहर है, ये खूब जाएंगे, खूब ऑर्डर आ रहे हैं परमात्मा की दया से, बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के बच्चों को अब हकीकत का पता चल रहा है धीरे धीरे सात संगतियों की वीडियो देख देख के। और आप सभी भाई बहन रोजाना का नियम बना लो, रोजाना 1 मिनट का वीडियो आपने बना के डालना ही डालना है भाई बहनों को, इस मेमोरी कार्ड की जानकारी देने के लिए, चिप की जानकारी देने के लिए।
आज की वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।